नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इत्तेहाद ही तमाम साजिशों का जवाब दे सकता है। इंतशार फैलाने वाली ताकतों से खबरदार रहने मुसलमानों को सदर मजलिस का मशवरा। एसएससी के नतायज जारी, मजमुई नतीजा 88%। 15 जून से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। बिलाल नगर नाले में गिर पड़ा एक और मासूम लड़का। बलदिया की मुजरिमाना गफलत से चंद ही दिन में दूसरा वाकया। और राजेंद्र नगर में गोदाम पर विजिलेंस का धावा, 230 कुंटल चावल जब्त, 3 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो इंतशार फैलाने वाली ताकतों से खबरदार रहें। मुरादनगर में जलसे यौम कायद मिल्लत से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इंतखाबात से कबल एक बार फिर मजलिस को कामयाबी से रोकने के लिए साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस की लड़ाई संघ परिवार और फिरका परस्त ताकतों से है। मजलिस हिंदुओं की मुखालिफ जमात नहीं है। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म को मजबूत करने का मतलब ये नहीं है कि हम इलेक्शन हार जाएं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आज़ादी के बाद से मुख्तलिफ जमातों ने सिर्फ मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए सियासत की है, उनकी तरक्की के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हजारों मुस्लिम नौजवान मुख्तलिफ रियासतों की जेलों में बंद हैं, जो सेकुलरिज्म के दावों को झूठा साबित कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखने का मशवरा देते हुए कहा कि हमारा इत्तेहाद ही तमाम साजिशों का जवाब होगा। जलसे से मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा सियासी और मजहबी कायदीन ने भी खिताब किया। सबसे ज्यादा अगर किसी को इस मुल्क से मोहब्बत है तो मुसलमानों को है, इसलिए क्योंकि जब मुल्क के पाक दौर से किए गए पार्टीशन हुआ, हमने फैसला किया कि नहीं, ये हमारा वतन अजीज है, ये हमने चॉइस किया, इसीलिए हमारा मुकाम तुमसे बढ़कर है। उन संघ परिवार, उन बीजेपी वालों, अपने दिमाग के जालों को साफ करो, दिमाग साफ करो। सुन लो मेरी इस बात को, ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क में अव्वल दर्जे के शहरी हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं, किराएदार नहीं हैं। इस मुल्क में हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। मजलिस की लड़ाई क्या है? हुकूक की लड़ाई है। मजलिस किसी हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। जब यही मरहूम सदर बहादुर यार जंग ने 15 जुलाई 1930 के हैदराबाद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में हिंदुओं और ईसाइयों के ताल्लुक से बात की, तो क्या ये जमात उसके खिलाफ हो सकती है? हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं। हमारी लड़ाई फिरका परस्त ताकतों से है और हम ये चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के साथ दलितों का और बैकवर्ड क्लास का इत्तेहाद बने। मेरी जिंदगी अगर खत्म भी हो जाएगी, मैं कोशिश करते रहूंगा कि आंध्र प्रदेश में एक सियासी प्लेटफॉर्म बने जिसमें मुसलमान, दलित और बैकवर्ड क्लास के लोग बैठे, अपनी जद्दोजहद का आगाज करें और सियासी ताकत के जरिए अपने मसाइल को हल करें। ये मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की कोशिश है। मगर आप हम बेल्जाम नहीं, आप फिरका परस्त है, आप कम्युनल है, आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ है नरेंद्र मोदी क्या उसके बाप के भी खिलाफ, उसके वजूद के खिलाफ। और क्यों ना हो, यही नरेंद्र मोदी, वो गुजरात में फसाद हुआ तो उसकी एक खातून मिनिस्टर जिसका नाम कोडनानी है, कोडनानी को कोर्ट ने सजा दी। सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी की सिफारिश पर गुजरात की हुकूमत ने सजा मौत का मुतालबा किया। अब
नरेंद्र मोदी ने उसको वापस ले लिया। क्यों वापस लिया? क्यों वापस लिया? उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए थी ना। अगर अफजल गुरु को फांसी दे सकते तो कोडनानी को भी फांसी पर लटकना चाहिए। अगर अफजल गुरु को फांसी दे सकते तो गुजरात के फसादात में जिन लोगों को सजा मौत की जाएगी उनको 15 साल जेल में रखने की जरूरत नहीं है, उनको पहले ही साल में सूली पर लटका दो। ये इंसाफ का तकाजा। और जब तक इंसाफ नहीं होगा अमन मजबूत नहीं हो सकता। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। और फिर यही गुजरात की हुकूमत में कैसे कैसे कानून बनाए गए कि अगर कोई गुजरात में कानून एक बनाया गया था कि अगर कोई अपना मजहब तब्दील करता है तो हुकूमत से इजाजत लेना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये हिंदुस्तान के दस्तूर में फंडामेंटल राइट है। कोर्ट भी इसमें तरमीम नहीं कर सकती। मगर मोदी की रियासत में ऐसा कानून बनाया गया। अगर आप इस्लाम को कबूल करना चाह रहे, अगर आप बुद्ध मत को कबूल करना चाह रहे, ईसाइयत को कबूल करना चाह रहे तो हुकूमत से इजाजत के बगैर आप मजहब को तब्दील नहीं कर सकते। ये और बात है कि गवर्नर ने उस कानून पर दस्तखत नहीं की, रोक एक और कानून बनाया गया। अगर मैं मुरादनगर में घर बेच रहा हूं तो हुकूमत क्या कहती, नहीं आप घर नहीं बेच सकते जब तक आप मेरे से परमिशन देंगे। ये कौन सा कानून है बताइए आप? ये मोदी की सोच। सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ और आंध्र प्रदेश के IPS ऑफिसर जनाब श्री बाला सुब्रमण्यम का नाम चार्जशीट में आया। और ये मौसूफ जो है अकबरुद्दीन से बड़ी मोहब्बत करते थे उस जमाने में। हेट स्पीच के बड़े आर्किटेक्ट थे ये। हमारे खिलाफ साजिश की तो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ये लोग साजिश करते हैं, मैं भी तदबीर करूंगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन लोगों के बारे में, इन मुशरिकीन के बारे में कि जो लोग उम्मत मोहम्मदी के खिलाफ साजिशें करते हैं, मैं सबसे बेहतर तदबीर करने वाला हूं। और मैं बार बार तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर पुकार पुकार कर कह रहा था कि याद रखो मेरी इस बात को कि इन लोगों ने साजिश की, मुझे अल्लाह की तदबीर पर भरोसा। आज चार्जशीट में नाम आ गया मौसूफ का, अभी और भी आएगा। ये तो कोर्ट की चार्जशीट है, पॉलिटिकल चार्जशीट हम लिखेंगे दारुसलाम से इंशाअल्लाह। इनको मुल्जिम बनाकर आवाम के सामने जाएंगे कि ये तुम्हारा मुल्जिम है। आवाम की अदालत में जो फैसला होगा, जो आवाम की अदालत में सजा दी जाएगी, तो ये तमाम के तमाम जिन लोगों ने पर जुल्म किया ये गुमनामी में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। गुमनामी में जाएंगे, गुमनामी के वादियों में घूम जाएंगे, तब जाकर इनको मालूम होगा कि मजलिस की क्या ताकत है। और इंशाअल्लाह ताला ये होकर रहेगा। मैं गुरूर तकब्बुर के बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं, मैं अल्लाह की जात पर भरोसा करके कह रहा हूं कि होने वाला। SSC के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मजमूई नतीजा 88.08% रहा। लड़कियों का मजमूई नतीजा 88.9 और लड़कों का 87.3% रहा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में नतीजा 0.24% ज़ायद रहा। सरकारी तालीमी इदारों के तलबा ने इम्तहानात में शानदार मुजाहरा किया है। 172 सरकारी स्कूल्स का नतीजा 100% रहा। रियासती वज़ीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने जुमे को नताइज जारी किए। उन्होंने इस मौके पर बताया कि SSC के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात 15 जून से 28 जून तक मुनक्किद किए जाएंगे। फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 1 जून मुकर्रर की गई है। नताइज में ज़िले चित्तूर 94.92% के साथ पहले मुकाम पर रहा, जबकि ज़िले मेदक 66.09% के साथ आखिरी मुकाम पर रहा। हैदराबाद का नतीजा 78.13% और खानगी उम्मीदवारों का नतीजा 45.50% रहा। नताइज ग्रेडिंग सिस्टम के तहत जारी किए गए हैं। वज़ीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने कहा कि आइंदा साल नताइज को जल्द जारी करते हुए
सप्लीमेंट्री इम्तहानात के जल्द इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा ताकि तलबा को कॉलेजेस में दाखिले के लिए दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। 10 లక్షల మొత్తం 10,49,902 మంది హాజరైతే దాంట్లో 9,24,779 మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. అంటే పాస్ పర్సెంటేజ్ 88.08%. पॉलिटेक्निक कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक्किदा पॉलिसेट 2013 के नतायज का भी ऐलान कर दिया गया है। महकमे आला तालीम के सदरनशीन जयप्रकाश ने जुमे को नतायज जारी किए। मजमुई नतीजा 91.94% रहा। लड़कों का नतीजा 70.18 और लड़कियों का 76.74% रहा। जारिया माह के आखिरी हफ्ते में काउंसलिंग के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। जून की 6 तारीख से काउंसलिंग का आगाज होगा। एक तरफ जहां एसएससी नतायज जारी किए जा रहे थे तो दूसरी तरफ वोट के दफ्तर के बाहर डीएससी 2012 की पहली फहरिस्त के अहल उम्मीदवारों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी उम्मीदवारों ने कहा कि वो गुज़िश्ता 4 माह से मुलाजमत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ झूठी तसल्ली दे रही है। उम्मीदवारों ने इंतबा दिया कि अगर हुकूमत ने जल्द इस सिलसिले में फैसला नहीं लिया तो उससे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरिट स्कॉलरशिप हासिल करने वाले 15 अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप की तजदीद के लिए हुकूमत ने 3,84,000 रुपये जारी कर दिए हैं। इस सिलसिले में जीरो जारी कर दिया गया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर वाईएस विजयलक्ष्मी ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया है कि वो मजालिस मुकामी के इंतखाबात के लिए मुत्तहदा तौर पर काम करें। लोटस पॉन्ड में पार्टी के आला सतही इजलास में मजालिस मुकामी के इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में तकरीबन 150 कायदीन ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए विजयलक्ष्मी ने इंतखाबात के लिए अच्छे और मजबूत उम्मीदवारों के इंतखाब की पार्टी कायदीन को हिदायत दी। उन्होंने पार्टी की रुकनियत साजी के लिए अवाम के बीच जाने की जरूरत पर भी जोर दिया। विजयलक्ष्मी ने इल्जाम लगाया कि अक़लियत में आ चुकी हुकूमत को चंद्रबाबू नायडू की ताईद हासिल है। उनका कहना था कि अहम अपोजिशन का वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को खौफ न होने की वजह से अवाम पर मुख्तलिफ किस्म के बोझ आयद किए जा रहे हैं। उधर साबिक वजीर शंकर राव रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी की मदाफियत पर उतर आए हैं। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि जगन के साथ जहां नाइंसाफी की जा रही है वहीं दागदार वज़रा को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुकम्मल चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं की गई है, लेकिन जगन मोहन रेड्डी को 1 साल से जेल में सड़ाया जा रहा है। उनका कहना था कि चार्जशीट में नाम आने वाले दागदार वज़रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। शंकर राव ने कहा कि जगन के गैर महसूब असासिजात के खिलाफ उन्होंने जब दरख्वास्त दाखिल की थी वो 26 मुतनाज़ा जियोस की हकीकत से वाकिफ नहीं थे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए शंकर राव ने कहा कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर मामले और मजलिसी कायदीन की गिरफ्तारी के मसले पर मुसलमान कांग्रेस से दूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वज़ीर आला के रवैये की वजह से अपने रिवायती वोट बैंक से भी महरूम हो चुकी है। देवरकुंडा से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस लीडर श्रीलक्ष्मी लालू नायक ने अपने हामियों के साथ टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर केसीआर ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद लंबाड़ा तबके को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना टीआरएस की तरजीह रहेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हर मंडल में अक़ामती स्कूल कायम किए जाएंगे। केसीआर ने तयक़ुन दिया कि लंबाड़ा इलाकों में पानी की मौसर सरबराही के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। टीआरएस के मुअत्तलशुदा लीडर रघुनंदन राव ने एक और सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए बताया कि टीआरएस क़यादत ने पद्मालिया स्टूडियो की इंतजामिया को ब्लैकमेल करते हुए 80 लाख रुपए हासिल किए थे। मीडिया से बात करते हुए रघुनंदन राव ने कहा कि रुकने पार्लियामेंट विजय शांति और उनके शौहर ने दरमियाने अफराद का रोल अदा करते हुए ये रकम पद्मालिया स्टूडियो के मालिकान से हासिल की थी।
रघुनंदन राव ने कहा कि वो आने वाले दिनों में मजीद इस तरह के इंकशाफात करते हुए टीआरएस क़यादत की बदउनवानियों और धांधलियों को बेनकाब करेंगे। उधर टीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव ने रघुनंदन राव के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो पेश करें। हरीश राव ने रघुनंदन राव के खिलाफ हद तक इज्जत की कार्रवाई का इंतबा दिया है। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने की मुहिम के सिलसिले में 6 हफ्तों के अंदर शहर का दौरा करेंगे। पार्टी दफ्तर में नई आमला के मुनक्किदा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्टी लीडर रामचंद्र राव ने ये बात बताई। उन्होंने दावा किया कि इस वक्त मुल्क में कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त अवामी बरहमी पाई जाती है, जबकि अवाम बीजेपी के हक में है। रामचंद्र राव ने कहा कि पार्टी आला कायदीन रियासत के दौरे करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने की मुहिम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि सुषमा स्वराज भी महबूबनगर का दौरा करेंगी। अवैसी ब्रिज फरतनगर के करीब मजलिस की नुमाइंदगी पर 9 तनसीब शुदा ट्रांसफार्मर लगवाया गया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने रुकन बल्दिया शकील महमूद के हमरा इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की भी समाअत की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने न्यू मलकपेट फुटबॉल ग्राउंड में समर कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने मजलिस की नुमाइंदगी पर लगवाए गए हाई मास्ट और मॉडल लाइट्स का भी इफ्तिताह किया। मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने रुकन असम्बली का पुरजोश खैर मकदम किया। बीजेवाईएम ने रियासती वजीर इंडोमेंट सी रामचंद्रैया की बरतरफी का मुतालबा किया है। बीजेपी कारकुनों ने इंडोमेंट कमिश्नर के दफ्तर वाक़ एबिट्स पर धरना देते हुए मनादिर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए तंजीम के नुमाइंदे ने कहा कि वजीर इंडोमेंट सी रामचंद्रैया चिरंजीवी को वजीर आला बनाने की मुहिम में मसरूफ़ हो चुके हैं, लेकिन मनादिर और उसके तहत पाई जाने वाली अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ में वो नाकाम हो गए हैं। बाद में कमिश्नर इंडोमेंट के चैम्बर में दाखिल होने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने खलीजी ममालिक की जेल में गुज़िश्ता 6 साल से कैद करीमनगर सिलसिला से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अफराद के खानदान वालों को चेक हवाले किए। वेंकट साई मीडिया की जानिब से यह रकम जमा कराई गई थी। टीआरएस सरबराह ने 6 खानदानों में 15 लाख रुपए के चेक्स हवाले किए। बेगमपेट में आरटीसी बस ड्राइवर की लापरवाही से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया कि यह बस लिंगमपल्ली से सिकंदराबाद आ रही थी कि बेकाबू हो गई और फ्लाईओवर से जा टकराई। इसके नतीजे में 12 मुसाफिरीन जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल करा दिया गया है। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है और बस ड्राइवर को अपनी तहवील में ले लिया है। विजिलेंस हुक्काम ने राजेंद्र नगर में वाक़े मिलार्दो पल्ली में एक गोदाम पर धावा करते हुए 230 कुंटल चावल से लदी लारी को जब्त कर लिया। विजिलेंस हुक्काम ने गोदाम के मालिक सुरेश और उसके दीगर 3 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक रमेश चावल के 100 किलो के थैलों को 25 किलो के बैग में पैक करके उसे गैर कानूनी तरीके से निजामाबाद मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा था। जेडी मेटला में मुकामी अफराद ने 3 साल लड़के के अगवे की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चंद्रानगर इलाके में यह शख्स घर के सामने खेल रहे 3 साल लड़के करीम को उठाकर फरार होने की कोशिश कर रहा था कि मुकामी अफराद ने उसे पकड़ लिया। पहले खंबे से बांधकर उसकी पिटाई की गई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
बिलाल नगर लाने के खुले हिस्से में एक और मासूम लड़का गिरकर शदीद जख्मी हो गया है। दूसरी जमात में ज़ेर तालीम 6 साला मोहम्मद शहबाज को राहगीरों ने दलदल से खींचकर बाहर निकाला। तब तक वो बेहोश हो चुका था। नामुकम्मल स्लैब की खुली सलाखें उसके सर में धंस चुकी थीं। उसे फौरी दवाखाना ले जाया गया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद गुनूदी के आलम में काला पत्थर पुलिस ने शहबाज को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज़ पहले भी इसी इलाके में खुले मैनहोल में गिरने से 6 साला आतिफ हलाक हो गया था और उसी मैनहोल से चंद कदम दूरी पर यह वाक़या पेश आया है। कुछ ही रोज़ कबल आतिफ की मौत का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आने के बाद तो जिम्मेदार अफराद और ओहदेदारों को होश में आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि मज़ीद कमसिन बच्चों की अमवात का इंतज़ार किया जा रहा है। इसके बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। इत्तेहाद ही तमाम साजिशों का जवाब दे सकता है। इंतशार फैलाने वाली ताकतों से खबरदार रहने मुसलमानों को सदर मजलिस का मशवरा। एसएससी के नतायज जारी, मजमुई नतीजा 88%। 15 जून से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। बिलाल नगर नाले में गिर पड़ा एक और मासूम लड़का। बलदिया की मुजरिमाना गफलत से चंद ही दिन में दूसरा वाकया। और राजेंद्र नगर में गोदाम पर विजिलेंस का धावा, 230 कुंटल चावल जब्त, 3 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।